डियर स्टूडेंट्स, दो बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, गहरे दोस्त थे। दोनों में गहरी यारी थी, दोस्ती थी। दोनों पढ़ने में अच्छे थे। दोनों ने अपने लक्ष्य तय किए, अच्छी वैकेंसीज़ को टारगेट किया। दोनों ने एग्ज़ाम्स दिए। एक को नौकरी हुई, दूसरे को नहीं। दूसरा बेरोज़गार रह गया। ये अच्छी दोस्ती अब समाप्त हो चुकी है। दोनों में बातें भी नहीं होती। कारण आप समझ सकते हैं। हम में से अधिकतर लोग एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं। इसमें अगर सरकारी नौकरी हो तो सोने पे सुहागा। हर साल निजी और सार्वजनिक संस्थान यानी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स हज़ारों लाखों नौकरियां जारी करती हैं। लेकिन ये नौकरियां सभी के लिए नहीं होती। इसमें योग्यताएं अलग अलग होती हैं। अगर ये नौकरी सभी के लिए होती तो इसमें सिर्फ टॉपर्स आते, और वे टॉपर्स नौकरियां लेते छोड़ते। दूसरे लोग जो काफ़ी परिश्रमी हैं, मेहनत करने वाले हैं, इन नौकरियों में नहीं आ पाते। इसलिए हर नौकरी की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। आपने कभी सोचा कि आप कितनी नौकरियों के लिए योग्य हैं और कैसा प्रयास कर रहे हैं? हर नौकरी देने वाली एजेंसी आपसे कहती है कि हमने वैकेंसी निकाला है, आ जाओ इस नौकरी को ले लो। लेकिन हमने कुछ पैरामीटर्स तय कर रखे हैं, कुछ बाधाएं तय कर रखी हैं। उन बाधाओं को पार करना होगा और फिर आ जाओ हमसे नौकरियां ले लो, अच्छी नौकरी ले लो। ये बाधाएं हैं उस नौकरी के लिए सिलेबस, पिछले सालों के क्वेश्चंस, और फिर वो एग्ज़ाम जो 100 क्वेश्चंस या 150 क्वेश्चंस या फिर पीटी के बाद मेंस के रूप में होता है। आप सोचें कि आप कितनी नौकरियों के लिए योग्य हैं और ऐसी बाधाओं को पार करने के लिए कितने दृढ़ संकल्प हैं। आप भी ये देख रहे होंगे कि बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जिसके लिए आप योग्य हैं। इस साल 2020 में ही आप कम से कम 5 अच्छी नौकरियों को पाने का प्रयास कर रहे हैं। वैकेंसीज आ चुकी हैं। कुछ के पीटी के रिजल्ट्स हो चुके हैं, कुछ मेंस होने वाला है, कुछ की वैकेंसी आने वाली है। 2020 में आपके लिए भी बहुत सारी नौकरियां हैं। लेकिन चूक कहाँ हो जाती है? सोचने वाली बात यही है। चूक कहाँ पे हो जाती है? हम अपने ईमानदार प्रयास में कहाँ पे कमियां छोड़ देते हैं? और क्या हम प्रयास ही नहीं करते, या हम में चिंताएं नहीं है, या हम एक अच्छी नौकरी पाना ही नहीं चाहते? बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर देखा जाए तो किसी भी अच्छी नौकरी के लिए ये जो 3 बाधाएं हैं, हमें इसके बारे में अच्छा नॉलेज नहीं होता। हम इन 3 बाधाओं के बारे में अच्छा नॉलेज नहीं रखने के कारण या सिस्टमेटिक प्रयास नहीं करने के कारण चूक जाते हैं। एक छात्र के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसके लिए एक अच्छी सी नौकरी का जल्द से जल्द पा लेना। हालांकि इसके लिए कहीं ग्रेजुएशन, कहीं पे इंटर, कहीं पे ITI, कहीं पे इंजीनियरिंग, कहीं पर मेडिकल, ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिमांड होती हैं। आप में से कई सारे लोग इसे पूरा करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिंपल ग्रेजुएट हैं या इंटरमीडिएट पास हैं और बहुत सारी वैकेंसीज़ का पीछा कर रहे हैं। लेकिन एक बार हमें सोचना होगा कि इन वैकेंसीज़ का जो हम पीछा कर रहे हैं, ये जो बाधाएं हैं, क्या हम उससे पार करने का भी प्रयास कर रहे हैं? हमारे पास उस एग्ज़ाम का जिसका हम पीछा कर रहे हैं सिलेबस है, पिछले सालों का प्रश्न है, क्या हम इसे समझ भी पा रहे हैं? और फिर अगर सब कुछ ये कर पा रहे हैं तो क्या हम कुछ घंटे डेडिकेटेड स्टडीज़ कर पा रहे हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि टाइम की कमी है। आपके पास जितना भी टाइम है आप उसे झोंक दें। 2 घंटे, 3 घंटे, किसी को 5 घंटे, जितना भी आपके पास टाइम है बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और हमने पहले भी आपको एक उदाहरण दिया था कि एक नौकरी वाला स्टूडेंट और एक बेरोज़गार दोनों जब तैयारियां करते हैं, दोनों में अंतर होता है। जिसके पास एक नौकरी है उसके पास चिंता ही नहीं है, तब वो 2 ही घंटा पढ़ता है। क्यों इतना डेडिकेटेड होकर पढ़ता है? क्योंकि जब वो पढ़ता है तो वो पिछली चिंताओं को पीछे छोड़ देता है। जबकि एक बेरोज़गार स्टूडेंट या जिसके पास बहुत सारा सोशल ऑब्लिगेशन है, वो अपनी तैयारियों में भी इन सारे टेंशन्स को, इन सारे ऑब्लिगेशंस को बगल में रख कर तैयारियाँ करता है। नतीजा क्या है? कभी अपने बुक पे ध्यान जाता है और कभी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, उस ताने पर, उस जिम्मेदारी पर जो बोझ के रूप में आपको परेशान करती है। आपके लिए सफलता क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप सफल होते हैं तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए भी आप सफलताएं सोचते हैं। 2020 में आपके लिए कुछ बड़े मौके हैं। आप भी देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने पीटी निकाल लिया है, कुछ लोग मेंस में अपीयर होंगे, कुछ लोग नई वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ का पीटी होने वाला है। सारे एग्ज़ाम्स होंगे इसी 4-6 महीने में। आपको अपनी तैयारी भी इसी स्तर पर करनी होगी कि उन छात्रों में हम शामिल हों जो अंततः इस एग्ज़ाम में, इस वैकेंसी में सफल होंगे और एक अच्छी नौकरी पाएंगे।
जैसे सब इंस्पेक्टर पीटी हो चुका है, फिजिकल तो उछल कूद है, इसे तो हम अपनी प्रैक्टिस से पालेंगे। मेंस का एग्ज़ाम निकालना है आपको, और आपने पीटी बड़े ही परिश्रम से निकाला है। अब मेंस में जो आप प्रयास कर रहे हैं, आप ये न सोचें कि कोरोना के कारण एग्ज़ाम क्यों डिले हो रहा है। एग्ज़ाम होगा 2-3 महीनों बाद, तैयारी आप करते रहिए। ESI का एग्ज़ाम है, उसके बाद SSC की बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है, साथ ही आपका BPSC की वैकेंसी आ रही है। पुलिस सर्विसेज में, जुडिशियल सर्विसेज में कई सारी वैकेंसीज़ हैं। तो 2020 आपके लिए मौके लेकर आया है। अगर आपके मन में कुंठा है, बेरोज़गारी का दंश आप झेल रहे हैं, तो इन मौक़ों का आपको लाभ उठाना चाहिए। और करना बस यही है कि कुछ रिक्वायरमेंट है जो बुक्स की, उसे आप जितना जल्दी हो सके प्राप्त कर लें और लग जाएं, जुट जाएं। 2-2 टाइप के एपिसोड्स आ रहे हैं, आपको केवल पढ़ना है। जो लोग पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं टाइम की कमी के कारण, कुछ सेगमेंट को कंप्लीट कर लें। आधे कम से कम सिलेबस को, टॉपिक्स को आप कंप्लीट कर लें। करंट अफेयर्स पे आप ध्यान दें, आप टेस्ट दें। ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं, बहुत सारे चैनल लगातार एपिसोड्स डालते हैं, प्रैक्टिस सेट्स देते हैं। आप उनका टेस्ट दें और देखें कि जो टॉपिक्स आप कर रहे हैं, जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, क्या उसमें आप सही रिजल्ट भी ला रहे हैं, आपके स्कोर्स हो रहे हैं। ये सब जांचते रहना होगा। सिर्फ हमें काले अक्षर को पढ़ते हुए आगे नहीं बढ़ जाना है। अगर आप पढ़ते हुए भूलते जा रहे हैं तो इसका मतलब है रिवीजन नहीं कर रहे हैं। रिवीजन भी करना होगा। आप 10 टॉपिक छोड़ दें, अगर आपका रिवीजन छूट रहा है तो आप 5 ही टॉपिक करें, लेकिन 5 पीछे का रिवीजन कर लें। ये कहीं अधिक प्रोडक्टिव होगा, बजाय इसके कि आप बहुत कुछ पढ़ रहे हैं लेकिन पीछे सब भूलते जा रहे हैं। तो रिवीजन इज़ ए मस्ट। एवरी डे जब आप पढ़ते हैं तो पीछे के 1, 2, 3 टॉपिक को रिवाइज भी आप करें। और बहुत सारा डेटा होता है, उस डेटा को आपको नोट डाउन करना चाहिए, या बुक्स में आपका अंडरलाइन किया हुआ होना चाहिए। आप उसे बार बार खोलें, उसे देखें। जैसे आपने देखा कि विश्व की प्रमुख संस्थाएं, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, या बहुत सारे राजनीतिक संस्थाएं फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में बनी, उनमें बहुत सारी संस्थाएं, तो उसे आपको बराबर देखना होगा। बहुत सारे विद्रोह हुए फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में, जनजातीय विद्रोह हुए, किसान विद्रोह हुए, राजनीतिक विद्रोह हुए, उसमें बहुत सारे विद्रोह हैं। तो वो एक दिन में नहीं होगा, आप तो एक दिन में पढ़कर आगे निकल जाते हैं। उसे बैक होकर आपको बराबर देखना होगा, तभी वो याद रहेगा। नहीं तो देव समाज और वेद समाज 2 अलग अलग संस्थाएं, इन दोनों की स्थापना किसने की थी, तो कन्फ्यूज़न होगा। तो आपको समझ कर पढ़ना होगा और टारगेटेड होना होगा। आप ये न सोचें कि बैठ के अपने मोबाइल को भी सर्विस दे रहे हैं। आप अपने मोबाइल को भी खूब सर्विस दे रहे हैं। इस जब समय काफ़ी है, लॉकडाउन में आपके पास बहुत समय है, तो अपने मोबाइल को भी आप पूरा टाइम दे रहे हैं, लेकिन आप अपनी स्टडीज़ को कट करके। तो ये आपको सोचना होगा कि ये 4-6 महीना आपके लिए निर्णायक है। आप अपना सब कुछ लगाकर एक बहुत अच्छी नौकरी पाने का रास्ता बना सकते हैं। तो हम यही कहेंगे, जो शुरू में हमने आपको स्टोरी बताया कि किस तरह से 2 बहुत अच्छे दोस्त बातें बंद कर सकते हैं, दोस्ती समाप्त कर सकते हैं। सबका कारण एक ही बनता है और सबका एक ही कारण है, या तो आप बेरोज़गार हैं या आपके पास एक अच्छा सा रोज़गार है। टेक केयर।